शेर और चालाक भेड़। कुछ समय पहले की बात है। एक जंगल में एक भेड़ चल रहा था। तब वह सोच रहा था, वाह, इस जंगल में बहुत सारा भोजन मिल रहा है। इस जंगल में जितना भी घास है मैं अकेला ही खा लूंगा। वह सोचते हुए घास खाते रहता है। इतने में उसी जंगल में एक शेर बहुत भूख से अपनी गुफा के बाहर निकलता है। तब उसे एक हिरन दिखाई देता है। इतने में शेर कहता है, वाह, बहुत अच्छा, अभी हिरन का शिकार करता हूं। कहते हुए उसके पीछे भागता है। लेकिन हिरन बहुत तेज भागकर शेर से दूर चली जाती है। शेर थक कर रुक जाता है। फिर वह सोचता है, ओह, अभी मुझसे और भागा नहीं जाएगा। मैं बहुत थक गया हूं और बहुत भूख लग रही है। शेर हिरन का शिकार करके खाना चाहा, लेकिन वह छूट गई। दूसरी तरफ भेड़ चरते हुए जंगल के अंदर आ जाता है और शेर उसे देख लेता है। शेर सोचता है, कैसे भी करके खाना चाहिए। इसलिए शेर धीरे धीरे करके भेड़ के करीब आता है। इतने में भेड़ शेर को देखकर डर जाता है। भेड़ कहता है, अरे शेर, इस शेर से कैसे प्राण बचाऊं? कुछ ना कुछ उपाय तो सोचना ही पड़ेगा। कहते हुए भेड़ लंगड़ाते हुए धीरे धीरे शेर के पास आता है। शेर भेड़ से कहता है, अरे क्या हुआ, क्यों लंगड़ा रहे हो? तब भेड़ कहता है, महाराज, एक दिन मैं चरने के लिए पहाड़ पर गया। तब मेरा पैर फिसल गया और मैं पहाड़ से पलटी मारते हुए नीचे आ गिरा। उस वक्त मेरे शरीर में बहुत सारे कांटे चुभ गए थे। सारे कांटे निकल गए, लेकिन मेरे पैर में जो कांटा चुभा वो नहीं निकला। इसलिए लंगड़ा कर चल रहा हूँ। बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। महाराज, 1 मिनट रुक जाइए। अगर आप मुझे खाएंगे तो वो कांटा आपके गले में फंस जाएगा। भेड़ बहुत चालाकी के साथ कहता है, तुम सच कह रहे हो, लेकिन मुझे इस वक्त बहुत भूख लग रही है। लेकिन मैं यह कांटा भी खा लूंगा तो संकट में पड़ जाऊंगा। तब भेड़ कहता है, महाराज, पहले आप मेरे पैर में जो कांटा चुभा है उसे आप अपने दांत से निकाल दीजिए, फिर मुझे मजे से खाना। कहते हुए पीछे की ओर मुड़कर अपना पैर दिया। इतने में शेर अपने दांत से उस कांटे को निकालना ही चाहता था। तभी भेड़ ने अपने पैर से एक लात शेर के मुंह पर मारकर वहां से भाग जाता है। इस तरह भेड़ अपने उपाय से शेर से अपने प्राण बचाता है। सीख, संकट आने पर उपाय से बच सकते हैं। प्रतापगढ़ में एक इंद्र नाम का एक महाराज रहता था और उसकी पत्नी का नाम सुहाना था। राजा और रानी बहुत परेशान रहते थे क्योंकि उनका एक भी बेटा या बेटी नहीं था। राजा और रानी दिन रात भगवान की पूजा करते थे। एक दिन राजा और रानी की पूजा से भगवान बहुत खुश हो जाते हैं और उनके सामने आ जाते हैं। मैं तुम्हारी पूजा से बहुत खुश हुआ। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? राजा और रानी अपने लिए एक बेटे की मांग करते हैं। फिर भगवान उन्हें एक छोटा नन्हा सा बच्चा दे जाते हैं और साथ में उसे वरदान देते हैं कि इस बच्चे की सच्चे मन से मांगी हुई एक इच्छा पूरी खुद भगवान करेंगे। राजा और रानी अपना वरदान पाकर बहुत खुश होते हैं और अपने बेटे का नाम अनंत रख देते हैं। अनंत बहुत ही सुंदर, आकर्षित, बुद्धिमान था और तो और ऐसा कोई काम नहीं था जो अनंत को नहीं आता था। अनंत की एक और खास बात थी कि उसे बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाना आता। महल के अंदर अनंत की बनाई हुई मूर्तियों को सजा के रखा गया था। हर साल अनंत के जन्मदिन पर अनंत के हाथ से बनी हुई मूर्तियों का एक मेला लगवाया जाता था और देखते ही देखते अनंत बड़ा हो जाता है और हर साल की तरह इस साल भी उसका जन्मदिन आता है। लेकिन इस साल अनंत के जन्मदिन पर राजा इंद्र कुछ चिंता में दिख रहे थे। राजा इंद्र को चिंता में देख रानी सुहाना पूछती है, क्या हुआ महाराज, आप
आजकल बहुत उदास लगते हैं और कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तभी राजा इंद्र बोलता है। मुझे आजकल अनंत की बहुत चिंता होती है। तभी रानी सुहाना बोलती है। आखिर क्यों? तभी राजा बोलते हैं। हमारे बेटे में कोई कमी नहीं है। वो बहुत ही प्यारा बच्चा है, हर काम में निपुण है। उसने हमारी कभी कोई बात को नहीं टाला है, लेकिन अब उसकी शादी की उम्र हो रही है और इस मामले में मैंने उससे बातें भी करना चाहा था, लेकिन उसका कहना है कि उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती है। उसे हर लड़कियों में कोई ना कोई कमी नजर आ जाती है। राजा की बात सुनकर रानी भी सोच में पड़ जाती है। वो लोग राजकुमार अनंत से बात करने उसके पास जाते हैं और शादी की बात करते हैं। राजकुमार अनंत कुछ मूर्तियां बनाता रहता है। शादी की वही पुरानी बातें सुन के उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और इस बार अनंत गुस्से में कहता है। मम्मी पापा, आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? मुझे यहाँ पर कोई भी लड़की सुंदर और आकर्षित नहीं दिखती है जिसे मैं पहली बार देखकर ही कह सकूं कि हाँ, मैं इससे शादी करूंगा। अनंत की बात सुनकर राजा और रानी कुछ नहीं कह पाते। तब अनंत सोचता है, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। मम्मी पापा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस जन्मदिन में मैं अपने लिए कोई बहुत ही सुंदर, होनहार, जिसमें कोई भी कमी ना हो और दुनिया की सबसे अलग लड़की ढूंढकर उससे शादी कर लूंगा। राजा और रानी की चिंता कम हो जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अनंत का जन्मदिन पास ही था और उसके जन्मदिन की तैयारियां महीनों पहले से शुरू हो चुकी थीं। हर तरफ उसके जन्मदिन की तैयारियां चल रही थीं। अनंत भी मूर्तियां बनाने लग गया था। वो सोचता है, इस बार तो ऐसी सुंदर मूर्ति बनाऊंगा कि सब के सब मूर्ति देख के चौंक ही जाएंगे। लेकिन अनंत को समझ नहीं आता कि आखिर वो किस प्रकार की मूर्ति बनाए जिसे देखकर सब के सब चौंक जाएं। बहुत सोचने के बाद उसे राजा और रानी से किया हुआ वादा याद आता है और तभी उसे पता लग जाता है कि उसे क्या बनाना है। अनंत अपनी मूर्ति के लिए मार्बल का बहुत बड़ा सा टुकड़ा मंगवाता है, जिससे वो अपनी मूर्ति बनाना शुरू कर देता है और मूर्ति बनाते हुए कहता है, मैं इस मार्बल से बिल्कुल वैसे ही लड़की की मूर्ति बनाऊंगा जैसी लड़की मुझे अपने लिए चाहिए, सुंदर, आकर्षित, जिसे देखे तो बस देखते ही रह जाए। अनंत कुछ समय के बाद वो बहुत सुंदर मूर्ति बना देता है। वो खुद मूर्ति देखकर हैरान हो जाता है और उस मूर्ति का नाम शैली रख देता है। वो दिन रात उस मूर्ति के साथ रहता, बातें करता और तो और उसे अपने पास भी सुलाता था। उस मूर्ति को वो बहुत पसंद करने लगता है। एक दिन मूर्ति को देखते हुए अनंत कहता है, मैं शैली को बहुत पसंद करता हूँ। बस मैंने तय कर लिया है कि मैं शैली को अपने जन्मदिन पर सबको दिखाऊंगा और इसी से शादी करने की बात करूंगा। कुछ दिनों बाद अनंत का जन्मदिन आ जाता है और अनंत की सभी बनाई हुई मूर्तियों को रखवाया जाता है। पर अनंत शैली को अपने साथ ही एक सफेद कपड़े में ढक लेता है। वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। बड़े धूमधाम से राजा रानी और अनंत का स्वागत किया जाता है। तभी अनंत स्टेज पर जाकर अपनी मूर्ति पर से कपड़ा हटाकर बोलता है, माँ, पिताजी, ये रही वो लड़की जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। शैली मूर्ति को देखकर सब चौंक जाती हैं। फिर अनंत की बात पर सब जनता उस पर जोर जोर से हंसने लगती है। राजा और रानी को कुछ भी नहीं समझ आता। सभी को हंसता देख अनंत बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और मन ही मन भगवान से विनती करने लगता है कि काश ये मूर्ति एक जीती जागती लड़की होती। उसकी बात सुनकर आकाश से बहुत ही तेज रोशनी आने लगती है और वहाँ से भगवान प्रकट होते हैं, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। बेटा अनंत, मैं तुम्हारी विनती से बहुत खुश हुआ। तुम्हें मैंने एक वरदान दिया था कि तुम जो भी इच्छा पूरे मन से मांगोगे तो तुम्हारी कोई भी एक इच्छा मैं खुद पूरी करूंगा। और तुम्हारी ये इच्छा तुमने अपने पूरे मन से किए हैं तो मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी जरूर करूंगा। ऐसा कहकर भगवान मूर्ति को एक जीती जागती लड़की बना देते हैं और अनंत बहुत खुश हो जाता है और भगवान को धन्यवाद कहता है। और कुछ समय बाद
अनंत और शैली की शादी बहुत धूमधाम से कराई जाती है। जादुई चक्की।